नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपस में। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथीगण, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी 2-4 दिन समय बचा हुआ है उसमें आपको हम इम्पोर्टेंट वीडियो देंगे और वहाँ से वीडियो हम देंगे लेकर के जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज का जो टॉपिक है 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन 110% आएगा इस वीडियो से। तो आएगा, लिख करके रख लीजिए, 5 से 7 क्वेश्चन कि हम गारंटी लेकर के बोलते हैं, वारंटी नहीं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं आएगा तो आएगा। ठीक है, किसी भी दावा के साथ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। पहला टॉपिक हो जाएगा जनगणना यहाँ पर। दूसरा की बात करते हैं प्रमुख पुस्तक और लेखक हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं दिवस हो जाएगा, प्रमुख दिवस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रमुख संस्था एवं उसका संगठन एवं उसका मुख्यालय हो जाएगा। प्रमुख खेल खिलाड़ी से संबंधित हो जाएगा। प्रमुख युद्ध अभ्यास हो जाएगा। और बात करते हैं वहीं पर तो मुद्रा राजधानी, ठीक है, हो जाएगा। जहाँ से क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा, लिख कर रख लीजिए। तो इसी कारण से इस टॉपिक को पूरे देखिए, समझिए साथियों। ठीक है, आपको बहुत कम समय में बहुत सारा चीज़ों को हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर नीचे दी गई लिंक से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जनगणना जो है, जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना आपको 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये आपको नियमित रूप से जनगणना नहीं था। लॉर्ड मेयो के काल में जो जनगणना स्टार्ट हुआ था, ये आपको नियमित रूप से नहीं था। भारत में आपको नियमित जनगणना जो है 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ। नियमित मतलब समझते हैं, नियमित मतलब होता है 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर होने वाली। तो लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ, तो याद रखना है। 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हो गई थी। आप सभी जानते हैं 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? आपको सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। अभी तो फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी तो उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गई, क्योंकि अब होने वाली है 2026 में उसका रिपोर्ट आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं वहीं पर, तो भारत की कुल जनसंख्या है कितने, जनसंख्या का कितने हैं? बिहार की जनसंख्या 8.58%। ठीक है, याद रखना है। अब वहीं बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। आप देख लेते हैं, देखिए ये जनगणना का जो बिहार एवं भारत के 2011 का आंकड़ा जो दिया गया है, यहाँ वाला इस कॉलम में आप बिहार को देख लीजिएगा, इस कॉलम में भारत को देख लीजिएगा। जो भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा और कौन सा वीवीआई होता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वो चीज़ आपको हम बताते चलेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए सभी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं कुल जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, तो वहीं पर देख लीजिए यहाँ पर कि कुल जनसंख्या बिहार का आपको 10,41 करोड़ है। 10,41 लाख मान सकते हैं, लेकिन वहीं पर 121 करोड़ माना जा सकता है कहाँ? भारत का लगभग। कुल जनसंख्या पुरुषों की बात करते हैं 52.14%। ठीक है, वहीं पर 51.54% कहाँ पर? भारत में। महिला की बात करते हैं 47.86%, यहाँ पर 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या की बात कीजिएगा 9.23 करोड़, वहीं पर 83.37 करोड़ भारत में है। तो यहाँ से आंकड़ा ये मिलता है कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। वहीं पर बात कीजिएगा ग्रामीण जनसंख्या का कुल अगर बात कीजिएगा तो 88.7% है बिहार का, 68.8% हो जाएगा भारत का। शहरी जनसंख्या बहुत ही कम है, 1 करोड़ कुछ लाख व्यक्ति रहता है आपको बिहार में, शहर में। अब 37.71 करोड़ व्यक्ति रहते हैं भारत में, अगर शहर में। ज़्यादातर ग्रामीण में ही रहते हैं। वहीं पर शहरी जनसंख्या देख लीजिए कितना परसेंट है यहाँ से। शहरीकरण की वृद्धि, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 0.8% हुआ और यहीं पर 3.4% हुआ भारत में। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42% हुआ बिहार का। 17.7%, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो मोस्ट वीवीआई है। लिंगानुपात याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है। 918 क्या हो जाएगा? 918 हो जाएगा किसका आपको? तो बिहार का। वहीं पर 943 हो जाएगा किसका? भारत का। लिंगानुपात समझते हैं क्या होता है?
1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो 918 है बिहार की और 943 है भारत की। बाल लिंगानुपात मतलब 6 वर्ष की आयु तक में अगर देखिएगा तो 935 है किसका, बिहार का, 919 है किसका, भारत का। वहीं घनत्व की बात कीजिएगा, घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 1106 किलोमीटर हो जाएगा किसका, तो बिहार का, और 382 किलोमीटर हो जाएगा किसका, तो आपको भारत का। 0 से 14 वर्ष आयु समूह के जनसंख्या प्रतिशत बात कीजिएगा तो 40.2% हो जाएगा आपको किसका, बिहार का। वहीं पर 30.9% हो जाएगा किसका आपको, तो भारत का। चलिए 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु तक जनसंख्या 53.5% बिहार का, 60.7% आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये भारत का। और ये जनसंख्या जो होता है जिस देश में, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे नौजवान सब होते हैं 15 साल से लेकर 59 साल के बीच, आप समझ सकते हैं, काम, वर्किंग मैन इसको बोलते हैं, काम करने वाले व्यक्ति। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अगर 6.3% बिहार में है, 8.4% भारत में है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ साक्षरता दर से बनेगा। ये सबसे क्वेश्चन बहुत भी आता है। साक्षरता दर 61.8% हो जाएगा किसका, बिहार का। 74.04% हो जाएगा किसका, भारत का। बहुत बार आपको डाटा में 74% ही दिया रहेगा, आप मार दीजिएगा, ठीक है। पुरुष साक्षरता आपको 71.2% और महिला यहाँ पर हो जाएगा भारत में 82.1%। वहीं पर महिला साक्षरता 51.5%, यहाँ पर पुरुष या भारत में 65.42%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से लेकर 11 के दौरान हो जाएगा 17.9% किसका, तो हो जाएगा आपको बिहार का। भारत का वही 10.9%। देखिए बिहार से अच्छा परफॉर्मेंस किया था कौन, भारत से अच्छा परफॉर्मेंस किया था कौन, बिहार। ग्रामीण साक्षरता देखिएगा आपको 59.8%, वहीं पर भारत में 67.8%। शहरी साक्षरता 76.9% बिहार में, 84.1% आपको भारत में। अनुसूचित जाति, ठीक है, कि कुल जनसंख्या बात कीजिएगा 15.72% और 16.6% आपको हो जाएगा भारत में। अनुसूचित जनजाति 1.3% हो जाएगा आपको कहाँ पर, तो बिहार में। 8.6% हो जाएगा भारत में, ठीक है। बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े देखते हैं, आंकड़ा कौन कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पिछला बार आपको क्वेश्चन तीसरे जिले से ही पूछा गया था 1275 में, देख लीजिए उल्टा करके। तो 3 जिला आपको याद रखना है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले शिवहर, अरवल, शेखपुरा। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले आपको पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जन आपको हो जाएंगे शेखपुरा, शिवहर और आपको अरवल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या आपको हो जाएगा वृद्धि दर वाले जिले, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। ये अब हम लोग बिहार के स्पेशल देख रहे हैं। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, गोपालगंज। ये सब क्वेश्चन मोस्ट भी आया है, याद रखिएगा, हम टिक आउट किए हुए हैं, तो सिवान, सारण। और सबसे कम लिंगानुपात वाले मुंगेर। लिंगानुपात मतलब समझते हैं 1000 लड़का पे कितनी लड़कियां, तो गोपालगंज में सब ज़्यादा है। याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी है एक्टर जो मिर्ज़ापुर वाले, उनके गांव में बेटियों को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए क्या होती है वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है लड़कियों का। ऐसे करके याद रख सकते हैं, ट्रिक वाइज रखिए। मुंगेर में क्या है कि गोलीबारी बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, इस कारण से वहाँ की महिलाओं की जनसंख्या कम है, ऐसे करके याद रखिए। किशनगंज, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज में है, कटिहार और गया। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वैशाली, पटना, आपको मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको शिवहर हो जाएगा, मोस्ट भी आया है, बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया। 1 किलोमीटर के अंदर में 1880 व्यक्ति रहता है, पटना, दरभंगा। बहुत बार ऑप्शन में आपको पटना देगा, लेकिन मारिएगा शिवहर। चलिए विषय प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले आपको पटना हो जाएगा, आपको मुंगेर, भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण आपको समस्तीपुर से क्वेश्चन ऐसे देगा कि बिहार की सबसे ग्रामीण जिला कौन सा है बताइए, तो समस्तीपुर मारिएगा, ठीक है। मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास, पटना, भोजपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक आपको पुरुष साक्षरता वाले, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, रोहतास, मुंगेर, पटना। सबसे कम महिला साक्षरता वाले, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर।
सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार, आपको क्या सीतामढ़ी। यही सब क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे कम शहरीकरण साक्षरता वाले शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। ऐसे करके याद रखिएगा। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति वाले 3 जिले, गया आ जाएगा प्रथम स्थान पर। ठीक है, माझी से याद रख सकते हैं, गया में माउंटेन मैन हो तो माझी थे। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं साथियों। तो इसको साथियों अगर आप याद रखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आपको फंस जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग दिवस पे। दिवस से आपको हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसी दिन गांधी जी भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस कल जो था स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को, थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस मतदाता दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये सबसे। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी, क्योंकि गांधी जी का इसी दिन क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। कुष्ठ निवारण रोग दिवस 30 जनवरी। ठीक है, फरवरी में देखिएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 जनवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मार्च विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक 4 जनवरी, जन औषधि दिवस आपको 7 मार्च, जनवरी ने मार्च है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, आयु निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च। और कितना एज में दिया गया था कमेंट कीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, विश्व टीबी दिवस आपको कब हो जाएगा 24 मार्च, ग्रामीण डाक जीवन आपको जीवन बीमा दिवस 24 मार्च, गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस आपको 25, विश्व थिएटर रंगमंच 27, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और याद रखिएगा एक बात और याद रखिएगा, इसी दिन जो है आपको WHO का स्थापना भी है। ठीक है ना, 1948 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जनेवा। स्वर्ण दिवस आपका हो जाएगा कब 9 अप्रैल, अम्बेडकर जयंती हो जाएगा 14 अप्रैल। ये सब क्वेश्चन जो है ना पहले बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। विश्व आपको वाल्मीकि दिवस आपको 14 अप्रैल, विश्व होमोफिलिया दिवस आपको 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ये क्वेश्चन PYQ 1275 दरोगा में पूछा गया है, देख लीजिए जा करके। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। मई का देख लेते हैं, विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या श्रमिक बोलेगा तो 1 मई, प्रेस दिवस 3 मई, हथकरघा दिवस होता है, हाथ स्वच्छता दिवस होगा 5 मई। ठीक है, विश्व एथलीट्स दिवस 7 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई हो जाएगा आपको, विश्व संग्रहालय दिवस कब हो जाएगा 18 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, जैविक विविधता दिवस आपको 22 मई, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। ठीक है, विश्व हास्य दिवस मई महीने के रविवार को होते हैं। ठीक है, पहले रविवार को याद रखना। आपको साथियों हम जितना जल्दी इसलिए थोड़ा करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक को कवर करना है, समझ रहे हैं बातों को। हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चे के लिए स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 मई, विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, मादक द्रव्यों के सेवन उनके अवैध व्यापार में 26 जून के हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून। ठीक है, याद रखना है। अब जुलाई को देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई। ठीक है, याद रखना है। चिकित्सा दिवस आपको 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस आपको हो जाएगा 11 जुलाई, आयकर दिवस 24 जुलाई, कारगिल दिवस आपको 26 जुलाई, CRPF स्थापना दिवस 27, विश्व प्राकृतिक संरक्षण 28,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगस्त माह के अगर देखते हैं, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को हर एक वर्ष होता है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हथकरघा मतलब समझते हैं, छोटा छोटा जो काम किया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। विभाजन आपको इसी दिन क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था, जानते होंगे। स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त, नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को। वहीं पर शिक्षक दिवस बात करते हैं 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व वसुधैव क्षमा याचना दिवस 14, अभियंता दिवस इंजीनियर डे 15 सितंबर, संचिका दिवस आपको 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ठीक है। अक्टूबर माह की देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म इसी दिन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण 4 अक्टूबर, विश्व परिवेश दिवस 5, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, वायुसेना 8, विश्व डाक 9 और विश्व दृष्टि आपको हो जाएगा 10। वहीं पर जयप्रकाश जयंती नारायण जिसको संपूर्ण क्रांति के ज्ञाता माने जाते हैं 11 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस आपको 14, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं विश्व एलर्जी जागरूकता, ये नहीं याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अलपतकता 21 अक्टूबर, पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर, ठीक है। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नवंबर माह की देखते हैं, साक्षरता दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस आपका 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 16 नवंबर, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ठीक है। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस भी पूछेगा इसी दिन है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा दिसंबर का देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता 3 दिसंबर, नौसेना 4, राष्ट्रीय दुर्घटना निवारण ये नहीं याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस याद रखिए, नागरिक सुरक्षा, झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपको 7 दिसंबर, ठीक है साथियों। वहीं पर बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ठीक है। विश्व बाल कोष दिवस 11, विश्व अस्थमा डे, ठीक है। विश्व पर्वत दिवस आपको 11, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर याद रखिए, विजय दिवस याद रखिए जरूर आपको 16 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, गोवा मुक्ति दिवस जो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया, अभी जाएंगे 19 दिसंबर, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के कारण 23 दिसंबर, और ये एक ऐसे नेता रहे थे, पीएम रहे थे जो एक दिन भी संसद नहीं गए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग साथियों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन और उसका मुख्यालय देखते हैं। कम से कम आप स्थापना और मुख्यालय के बारे में याद रखिएगा तो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मन जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय जेनेवा है, स्थापना 1919। इंटरपोल हम आपको इम्पोर्टेंट सब बता देते हैं, ठीक है। ल्योन्स फ्रांस आपको 1923 में, UNO जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ भी याद रखिए, लंदन UK में है, 1931 में स्थापना। UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है न्यूयॉर्क में अमेरिका में है, 1945 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, 1945 में स्थापना हुआ, वाशिंगटन DC जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। और ये डाटा आपको नहीं याद करके जो न्यू डाटा है करंट का टॉपिक हम देंगे, वो डाटा सबका याद रखिएगा, किसका स्थान कहाँ पर क्या है नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का जरूर याद रखिए, 1945 में स्थापना, वाशिंगटन DC इसकी मुख्यालय है। FAO का जो खाद्य कृषि संगठन है, रोम इसकी इटली में मुख्यालय है, स्थापना आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद रखिएगा, द हैग में इसकी क्या है मुख्यालय, 1945 में स्थापना। BPSC क्वेश्चन पूछा था एक बार। यूनेस्को इसकी आपको पेरिस जो कि सीन नदी फ्रांस में है, सीन नदी के तट पे, 1945 में स्थापना। यूनिसेफ का जरूर याद रखिए, मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क, और स्थापना 1946 में, ठीक है। वहीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, 1948 में स्थापना।
नाटो को जरूर याद रखिए, बहुत ही चर्चित है। 1949 में स्थापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी क्या है आपको। EU याद रखिएगा, ठीक है, आपको 1958 में स्थापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है इसकी। ओपेक याद रखिएगा, एक संगठन है आपको तेल भंडारण की, वियना 1960 में हुई थी इसकी स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसकी आपको मुख्यालय। अगर बात करते हैं यूनाइटेड, तो जेनेवा में इसकी है मुख्यालय। UNDP याद रखिएगा, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, तो इसकी मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, 1965 में स्थापना। ADB जरूर याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में स्थापना, मनीला फिलीपींस में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। चलिए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2014 में स्थापना, संघाई चीन में इसकी क्या है मुख्यालय है। आसियान की याद रखिए, जकार्ता जो इंडोनेशिया में है वो आपको क्या है मुख्यालय, 1967 में स्थापना। सार्क जरूर याद रखिए, काठमांडू नेपाल में इसकी मुख्यालय, 1985 में स्थापना, ठीक है। WTO याद रखिएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में स्थापना, जेनेवा में क्या है मुख्यालय है। वहीं पर बिम्स्टेक का याद रखिए, 1997 में है इसकी स्थापना हुई। ढाका में जो है, ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। SCO याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन जो है, 2001 में बीजिंग इसकी है, ठीक है। ICC भी याद रख सकते हैं साथियों। ब्रिक्स जरूर याद रखिए, 2009 में हुई स्थापना, और आपको संघाई चीन में इसकी मुख्यालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम में इसकी आपको मुख्यालय। अब देखिए साथियों, ये जो आपको एक टॉपिक है, ये है महत्वपूर्ण आपको टाइगर रिजर्व। इसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। इसको नोट्स में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे बिहार से मान लीजिए, बिहार से कौन सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा, डंपा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पके, ये सब मानस, असम में मानस, नामदेरी, काजीरंगा, औरंग, ठीक है। कान्हा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसको आप लोग जरूर एक बार PDF पर देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए, प्रमुख भारतीय नृत्य और कलाकार के बारे में जानते हैं। प्रमुख जो होगा उन्हीं के बारे में जानेंगे, आपको याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है। भरतनाट्यम में आपको रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति को, सोनल मानसिंह को, ठीक है। और आपको दो हो गए वैजंती माला के याद रखिएगा, 2-3 नाम याद रखिए, बस यही क्वेश्चन होता है, रुक्मणी देवी, बस, और ज़्यादा नहीं। कुचिपुड़ी याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति है, ठीक है। आपको बस ये करेगा। ओडिसी में अगर बात कीजिएगा, मानसिंह, सोनल मानसिंह जरूरी याद रखिए, ठीक है। और आपको मोहन महापात्रा पूछा जाता है, हरे कृष्ण बोहरा, 2-3 याद रखिएगा। कथक कली से बात कीजिएगा, आनंद सिंह रमन याद रख सकते हैं। कथक से बात कीजिएगा, यहाँ से याद रखिए, बिरजू महाराज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शोभन नारायण याद रखिएगा, ठीक है। अच्छन महाराज याद रखिएगा, महाराज। मणिपुर से बात कीजिएगा, गुरु अमृत सिंह, आतम सिंह, ठीक है, सोनारिक सिंह, ये सब याद रख सकते हैं। मोहिनी अट्टम बात कीजिएगा, कल्याणी अम्मा, आपको शिवाजी। वहीं पर बात की श्रीदेवी, हेमा मालिनी, खास करके दोनों का नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों, प्रमुख यहाँ पर राज्य है, उनसे संबंधित आपको नृत्य दे दिया गया, लोक नृत्य। तो झारखंड में कौन कौन सा है आप एक बार देख लीजिएगा, छऊ, सरहुल, जाट जाटनी, कर्मा, डांगा, विदेशिया, ये सब। और जो कि बिहार में भी ये सब नृत्य आपको पाया जाएगा, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 में। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रामलीला। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय, घंटा मरताला, मोहिनी अट्टम। छत्तीसगढ़ में वही देख सकते हैं कौन कौन सा है। वहीं पर खास करके बिहार का अगर बात करते हैं, तो बिहार में भी आप देख सकते हैं, ठीक है साथियों, बिहार में भी देख सकते हैं। तो एक बार इसको जरूर आप लोग रिवाइज मार लीजिएगा, ठीक है। अब जो हम लोग एक टॉपिक पाए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम क्या है साथियों, टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख पुस्तक और लेखक, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर, PDF में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए प्रमुख को हम बता देते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक है, ठीक है। चलिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, यामा महादेवी वर्मा, अस्त्र चाणक्य का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, ये सब प्राचीन पुस्तक है। अवंती सुंदरी दंडी, प्रेम वाटिका राजस्थान का है, शाहनामा फिरदौसी का है, गीत गोविंद आपको जयदेव का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है, गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद का है, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट का है, भारत भारतीय मैथिली शरण चरण का है, बुद्ध चरित्रम आपका आशु घोष का है, 10 कुमार चरित आपका दंडी का है, चित्रगंधा गीतांजलि विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वहीं पर
रविन्द्रनाथ टैगोर का और भी पुस्तक है, मितांगस्तरंग ज्ञानवेंद्र राजतरंगिणी आपका कलहन का हो जाएगा, जहाँ पर कश्मीर के बारे में चर्चा है। पल्लव चिदम्बरा आपका सुमंत्रानंद पंत का हो जाएगा। नेचर क्योर आपका मोरारजी देसाई। अमर कोश अमर सिंह का है। महाभारत भागवत गीता वेद व्यास जी का। और नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी कामसूत्र वात्स्यायन। किताबुल हिंद अल बरूनी। चंद्रकांता आपका देवकी नंदन खत्री। गार्डन गोरा अंगी, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर का। कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय कवि। दादा कामरेड यशपाल, ठीक है। वहीं पर अगर बात कीजिएगा द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज, आर के नारायण, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू का है। किताब कितनी नाव में कितनी पाव आज्ञा का है मक्षिण कटिनम शूद्रा का है। दया भाग। अग्निवीणा आपका काजी नजरुल इस्लाम का है, ठीक है। वही बात कीजिएगा अ ट्रेन ऑफ द पाकिस्तान अ कंपनी वुमेन खुशवंत सिंह का है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर का है, ठीक है। डिवाइन लाइफ बात कीजिएगा शिवानंद का है। खुशवंत सिंह का इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली। अनिमिका परमिल आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 3 पुस्तक बीजक रमेनी शबद, ये आपको कबीरदास का है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा, कालिदास का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वहीं पर बात कीजिएगा तारीख सीरत शाही अब्बाज खान सरानी का। तारीख अल्फी, ये तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद का है, ठीक है ना। जहांगीर नामा जहांगीर का है, ठीक है। वहीं पर बात कीजिएगा द वर्ल्ड आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन का है, देख सकते हैं यहाँ पे। डिवाइन आपको कॉमेडी दांते का है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा, एडम स्मिथ का है, ठीक है। प्रिंस ऑफ पावर सलमान हर्ष का है। तो रिपब्लिकन प्लूटो का है। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्थ थॉमसन का है। एशिया डायमंड आपका गुनार मिराल का है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल का यह हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन का है। मदर इंडिया आपको कैथरीन मियो का है। द प्रिंस आपका मैकियावेली का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। हिंदू सिविलाइजेशन पीटर पैन जे.एम. बेरी का है। वार और पीस आपको लियो टॉल्स्टॉय का है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स अरस्तू का है। सिपाही मेंटिनी आर.जे. मजूमदार का है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन विल न्यू इंडिया दोनों पुस्तक एनी बेसेंट का है, ठीक है। होम रूल लीग का जानते होंगे, ये बहुत बड़े 1916 में जो होम रूल स्टार्ट किए थे। सोवियत एशिया पंडित नेहरू का है। मीन कैंप मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर ये आपको मिकेम गोकी का है। चलिए पीवी नरसिंह राव का हो जाएगा द इनसाइडर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और हम जो इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं। विदर इंडिया, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू का है। लेटर्स फ्रॉम एशिया रविन्द्रनाथ टैगोर का। स्वामी दयानंद सरस्वती का। गोकरुणा नीति, ठीक है। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है, ठीक है। गांधी वर्सेस लेनिन S.A. डांगे का है। वहीं पर वाई सोशलिज्म आपका जयप्रकाश नारायण। फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण आपका बोहरा का है, ठीक है। इंडियन मुसलमान आपका गीता रहस्य आर्किज्म होम द वेदांत आपको बाल गंगाधर तिलक का है। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे का हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपीस बुद्ध कार्ल मार्क्स आपका B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। ये सब पुस्तक अनहैप्पी इंडिया आपको लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, ठीक है। और गांधी जी के बारे में जितना पुस्तक है ये सब का सब आप याद रख लीजिए, ठीक है। इंडियन डिवाइड आपका राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। इंडियन इस्लाम आपका टल्टस्ट का भवानी मंदिर, ये नहीं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित का हो जाएगा, ठीक है। सोनिया गांधी पर याद रखिएगा राजीव। सलमान रुश्दी का कौन पुस्तक है देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, फ्रीडम द हार्ट आपका कपिल देव का हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट की बात कीजिएगा तो आपको 2 चीज़ APJ अब्दुल कलाम जी का देख सकते हैं।
कौन सा पुस्तक हो जाएगा? इन गाइडेड माइंड 2020 द विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। टू पार टू पावर हो जाएगा माइग्रेट थिएटर का, ठीक है। स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन का हो जाएगा कौन सा? वो है हंगर फ्री वर्ल्ड। एक मिनट साथियों, एक मिनट लाइन, एक मिनट रुकिएगा। व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी का, ठीक है। विमल जलान का द फ्यूचर इंडिया। देखिए हम एक भी आपको ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग अच्छा से सबको देख लेंगे तो हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करें हम मेरा, ठीक है। इस कारण से इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। आई डू वाइट आई डू रघुराम राजन का है। आपको ओवर ड्राफ्टिंग किसका हो जाएगा? उर्जित पटेल का है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको बिल गेट्स का हो जाएगा द रोड अहेड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब आइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द्वितीय राय का है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। नवीन चावला का मदर टेरेसा हो जाएगा। नेल्सन मंडेला का क्या हो जाएगा आपको? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस का पुस्तक हो जाएगा, ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, संसद के 3 दशक राजनीतिक की रटपीली राह है। नेताजी और गांधी, शशि अहलुवालिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पहले पूछा भी जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट पर्सन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए विश्वनाथन का साहित्य दर्पण देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का बिहारी, सत्यसई को बिहारी, ठीक है। मैथिली शरण का यशोधरा साकेत। अच्छा एक पुस्तक याद रखिएगा, यहाँ पे 2-3 पुस्तक ये याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद रखना है किसी भी हाल में। कामायनी आंसू आपको अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद का, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, ठीक है। इंडिया शास्त्र, प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर का 1275 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा। जिसमें हम टिक लगाए हुए हैं उस सबको याद कर लीजिए, जरूर याद कीजिए। आपको हम भेज दिए टेलीग्राम ग्रुप पर, नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको जिस चीज़ में हम टिक लगाए हैं जरूर उस सबको देख लीजिए एक बार, ठीक है। जय हिंद साथियों, उसको जरूर देखिए एक बार, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, खेल खिलाड़ी, ठीक है। प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 होता है, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, हॉकी फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 6 होता है, जिम्नास्टिक में 8 होता है, ठीक है। रग्बी में 15 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, कबड्डी में 7 होता है, नेट बॉल में 7 होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। वहीं पर कोर्ट में क्या क्या खेला जाता है, तो टेनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, हेडबॉल, आपको ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है, रिंग में स्केटिंग या मुक्केबाजी खेला जाता है, जो रिंग लगा हुआ रहता है। आपको कोर्स में गोल्फ खेला जाता है, पल में तैराकी, रेंज निशानेबाजी, तीरंदाजी, एली में बाउसिल, ठीक है। घुड़सवारी एना में, ठीक है। फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, याद रखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ियों के उपनाम से याद रख सकते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग फिश आपका माइकल फेल्प्स, सर्वाधिक ओलंपिक आपको अवार्ड जीता। फ्लाइंग सिख आपको मिल्खा सिंह, उड़न परी आपका PT उषा, सुपर मॉम मेरी कॉम हो जाएंगे, ठीक है। खेल से संबंधित आप सब कुछ को याद रख सकते हैं, ठीक है साथियों। खेल से संबंधित आप याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, एक बात और हम आपको आज ही बता देते हैं, ये सैन्य अभ्यास है वो भी आपको याद रखना है सैन्य अभ्यास में। और एक टॉपिक जो आपको हम करवा रहे हैं साथियों, वो टॉपिक को आपको करना है, ठीक है, उस टॉपिक को आपको करना है। वो टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है प्रमुख देश और राजधानी मुद्रा, ठीक है ना। प्रमुख देश 100 डे को, इसमें 100 देश को सेलेक्ट किया गया, उसकी राजधानी मुद्रा के बारे में आप पढ़िए और सभी को एकदम से पढ़ लीजिएगा। देखिए अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है, अफगानी इसका रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं, राजधानी ढाका, टका इसकी मुद्रा हो जाएगा। भूटान की बात करते हैं, राजधानी थिम्पू। और
लुकट्रम जो है इसकी मुद्रा हो जाएगा देश ब्रुनई, राजधानी बंदर शेरी, और बेगवान हो जाएगा क्या मुद्रा हो जाएगा ब्रुनई डॉलर। और वही कंबोडिया की बात कीजिएगा राजधानी नोम पे, रियाल हो जाएगा मुद्रा। चीन की बात कीजिएगा बीजिंग हो जाएगी राजधानी, युआन हो जाएगा मुद्रा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया की बात कीजिएगा राजधानी नूर सुल्ताना, और याद रखिएगा रुपये हो जाएगा इसका क्या, रुपये। देश ईरान, तेहरान हो जाएगी राजधानी, रियाल हो जाएगा इसका मुद्रा। देश इराक और इसकी राजधानी बगदाद, इराकी दिनार हो जाएगा क्या। देश इजराइल, राजधानी जेरूसलम, ठीक है, मुद्रा हो जाएगा न्यू शेकेल। देश जापान, टोक्यो राजधानी हो जाएगा, येन हो जाएगा इसकी मुद्रा। देश जॉर्डन, राजधानी अम्मान, मुद्रा हो जाएगा जॉर्डियन दिनार। देश कजाकिस्तान, न्यूर सुल्तान हो जाएगा इसकी राजधानी, और तेगे हो जाएगा मुद्रा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, और कुवैती मुद्रा हो जाएगी इसकी रुपया मुद्रा। देश किर्गिस्तान, राजधानी बिश्केक, सोम हो जाएगा मुद्रा। लोस की राजधानी वियंतियाने, कीप हो जाएगा मुद्रा। देश लेबनान, आपको राजधानी बेरूत, लेबनान पाउंड हो जाएगा मुद्रा। देश मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, राजधानी इसका कुआलालंपुर, रिंगित हो जाएगा मुद्रा। देश मालदीव, राजधानी माले, रुपया हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा रुपया। देश मंगोलिया, राजधानी उलान बटोर, मुद्रा हो जाएगा तो ग्रीक। देश म्यांमार, राजधानी हो जाएगा नेपीडा, मुद्रा हो जाएगा क्यात। देश नेपाल, राजधानी आपको काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। देश हो जाएगा उत्तर कोरिया, राजधानी प्योंगयांग। देश ओमान, राजधानी मस्कट, मुद्रा ओमानी रियाल। देश हो जाएगा पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा मुद्रा। देश फिलीपींस, मनीला, राजधानी मुद्रा पेसो। देश कतर, दोहा हो जाए आपको राजधानी दोहा, मुद्रा आपको कतरी रियाल। देश सऊदी अरब, राजधानी रियाद, सऊदी रियाल। देश सिंगापुर, राजधानी हो जाएगा आपको सिंगापुर, मुद्रा हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। देश अल्जीरिया, राजधानी हो जाएगा अल्जीरियस, मुद्रा हो जाएगा अल्जीरियाई दिनार, ठीक है, याद रखना है। देश अंगोला, राजधानी लुआंडा, मुद्रा हो जाएगा क्वाजा। देश बेनिन, राजधानी प्रोटोनोवो, मुद्रा हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीकी। देश हो गया बोत्सवाना, राजधानी हो जाएगा गेबरोन, मुद्रा हो जाएगा पुला। देश बुर्किना फासो, राजधानी हो जाएगा वागडुंग। देश ब्रूडी, राजधानी हो जाएगा गितेगा ब्रूडी फ्रेक। देश हो जाएगा कैमरून, राजधानी हो जाएगा आपको याउंडे मध्य अफ्रीकी, ठीक है। देश अगर बात कीजिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, किंशासा, राजधानी कांगोलीज फ्रैंक हो जाएगा मुद्रा। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्री पाउंड हो जाएगा इसकी मुद्रा। देश इथियोपिया, अदिस अबाबा, इसकी राजधानी बीर हो जाएगा मुद्रा। देश घाना, अकरा हो जाएगा इसकी राजधानी, सेडी हो जाएगी मुद्रा। गिनी की राजधानी कोनाक्री, आपको गिनी फ्रैंक हो जाएगी मुद्रा। वहीं पर बात कीजिएगा केन्या, केन्या की क्या हो जाएगी, नैरोबी हो जाएगी राजधानी, केन्याई शिलिंग हो जाएगी मुद्रा, ठीक है। वहीं बात कीजिएगा देश लाइबेरिया, राजधानी आपका मोनरोविया, लाइबेरियाई डॉलर हो जाएगा। देश लिम्बिया, त्रिपोली, ठीक है, दिनार। मेडागास्कर के एंटाना नॉरिवियो। देश मालावी, लिलिवगो। माली के बमाको, पश्चिमी अफ्रीकी, मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। मोरक्को, आपको राजधानी रबात हो जाएगा, मोरक्कन दिरहम हो जाएगा। देश मोजाम्बिक। और साथियों आपको और भी आगे का जो भी राजधानी है, जो भी है, जैसे ऑस्ट्रिया हो जाएगी, वियना हो जाएगी, बेल्जियम हो जाएगी, बुल्गारिया हो जाएगी, जो भी देश है इसका PDF आपको डाल दिया गया है, ले लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और 100 तक आप पढ़ लीजिए साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। जो भी टॉपिक हम बताए हैं इसमें, देखिए जनगणना हो गया, जनगणना हो गया, आपको दिवस हो गया, मुद्रा राजधानी हो गया, पुस्तक हो गया, लेखक हो गया, ठीक है, प्रमुख आपको संस्थान हो गया, संगठन हो गया, खेल से संबंधित हो गया। 5 से 7 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख कर रख लीजिए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।